हमारे साथ एडवोकेट दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी है। आज मैं उनसे जानूंगा कानपुर में चर्चित विकास दुबे के बारे में। जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, कितना इसको ये जायज़ मानते हैं, क्या? दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी, आपका DD खबर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानूंगा, विकास दुबे एक हत्यारा था, उसका एनकाउंटर कानपुर पुलिस ने किया, STF ने किया, इसको कितना आप जायज़ ठहराते हैं, क्या? मेरे मित्र, मैं विकास दुबे के इनकाउंटर को कहीं से भी गलत नहीं मानता। मैं उसके वो मर गया है, वो अपराधी थे। हमारा समाज कभी किसी अपराधी की उन्नति के लिए बात नहीं करता। मैं विकास दुबे का इनकाउंटर जिस तरीके से हुआ उसको गलत मानता हूँ। आखिर किस बात की हड़बड़ी थी प्रशासन को या किसी को भी, किनको बचाया गया है? मेरा सवाल ये है कि बचाया किनको गया? विकास दुबे न तो हमारे समाज के लिए आदर्श थे, न हो सकते हैं। लेकिन ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं हुई है। इस घटना को पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया के सामने की घटना की नज़ीर बन सकती थी सामाजिक न्याय की, कि एक व्यक्ति ये सिस्टम को बहुत सुधार दे सकता था। ये नज़ीर होती है समाज के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, पूरे न्यायपालिका के लिए, कि एक व्यक्ति को इतना बड़ा अपराधी बनाने के पीछे कौन लोग थे, किनका असली स्वरूप सबका सामने आता, कि ब्यूरोक्रेट्स, नेता, पुलिस, ये सबका जो आपसी सामंजस्य बैठता है तो कैसे कोई विकास दुबे बनता है, इस बात का खुलासा हो सकता था, जिसको बहुत ही सुंदरता से दबा दिया गया। मैं उनके कहीं पक्ष नहीं लेना, वो एक अपराधी थे, उनका जो हश्र होना चाहिए था वो हुआ। न्यायपालिका को चैलेंज करके, और मेरे जनता के मन में भी ये भावना है कि कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं। तो इनकाउंटर को मैं एक नजरिए से देखा जाए, कानूनी नजरिए से मैं इसको सही नहीं मानता। कुछ चीज़ें खुलनी चाहिए, कुछ सच्चाई सामने आनी चाहिए। अच्छा, कुछ ब्राह्मणों पर एक सोशल मीडिया पर चल रहा है, ब्राह्मणों को लोग अपशब्द कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हर समाज ब्राह्मण समाज का इज्जत करता है, प्रेम करता है, सम्मान देता है, पर सोशल मीडिया पे विकास दुबे की वजह से हम लोग को बहुत अपशब्द बोले गए। हमारे पूरे ब्राह्मण समाज को बड़ा आहत किया गया। लोग कहते हैं पंडित है, कहाँ जाएगा? लोगों को ये लगता है कि ब्राह्मण वोटर हमसे बंधा हुआ है, इससे बंधा हुआ है। राजनीति की बात होती है, किसी ने ब्राह्मण के हित की बात नहीं करी आज तक। हमको गाली दे रहे हैं तो वो ये ना सोचे कि वो बहुत मजबूत हो रहे हैं, उससे हम मजबूत हो रहे हैं, हम निश्चित रहें। वो भी हमारे समाज के अंग है, हमने हमेशा उनको सम्मान दिया है। हमारी लड़ाई है अपनी लाइन आगे बढ़ाने की, हम उनकी लाइन घटा नहीं रहे। और इसमें कई दलों के IT सेल भी एक्टिव हैं जो इस तरीके का कार्य कर रहा है, ताकि समाज में विघटन आए। विघटन पे हम लोग कभी विश्वास नहीं करते। हम अपनी लाइन इतनी बड़ी करेंगे कि हमारे समाज का सम्मान हर जगह जाए। ये हमको सोचना चाहिए, हमको और आपको सोचना चाहिए। जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए। क्या कहेंगे ब्राह्मणों के लिए? मैं ब्राह्मणों से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। अगर आप न्याय या न्याय के बीच में अंतर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके ब्राह्मणत्व को कोई मतलब नहीं है। आप गर्व से कहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, अपने कमियों को समाज में स्वीकार करिए, आप एक रहिए, आप यूनाइट रहेंगे, अपनी लाइन बड़ी करेंगे, समाज का कोई तबका आपको कहीं गिरा नहीं पाएगा। आपने बताया दुनिया को कि सामाजिक न्याय क्या चीज होती है, आपने दुनिया को धर्म बताया। धर्म की परिभाषा क्या होती है हम ब्राह्मणों ने लोगों को बताई। हमने बताया ये भगवान श्री राम है, हमने बताया ये भगवान श्री कृष्ण, तो वो पूजे जा रहे हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और समाज में एक पॉजिटिव विचारधारा लाने का काम करिए। सर, जनप्रतिनिधियों को आपने कुछ रिटर्न में दिया, क्या मैंने जो ब्राह्मण जनप्रतिनिधि थे जो अपने नाम के सामने पंडित का शब्द का प्रयोग करते हैं और अपनी सरनेम पे ब्राह्मण जो जातियाँ उनका नाम लिखते हैं, उनको मैंने एक कुर्की नोटिस दी। ये कुर्की नोटिस थी, ब्राह्मण समाज से आपको बर्खास्त किया जाता है और ब्राह्मण वोटों से आपको बर्खास्त किया जाता है। जिस तरह किसी अपराधी के घर से भागने पर या गायब रहने पर उसके घर की कुर्की नीलामी होती, उसी प्रकार मैंने इनको वो नोटिस दिया। ब्राह्मण समाज, मैं ब्राह्मण हूँ सोशल मीडिया ग्रुप की तरफ से, जिसमें मैंने इनसे ये कहा कि जब आप हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ तो आप कहाँ थे? मेरा मुख्य मुद्दा यह था कि खुशी दुबे जो लड़की है और जो प्रभात मिश्रा लड़का है वो जुवेनाइल था, उसका जो इनकाउंटर हुआ वो मुझे नाजायज़ लगा। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था वहाँ के जुवेनाइल को आप लोगों ने लाखों रुपए दिए, मशीनें दी। एक न्याय प्रणाली को चैलेंज करके एक 16 साल के लड़के का आपने इनकाउंटर किया। उस इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, CBI, ये मेरी मांग है। खुशी दुबे को पुलिस ने 169 के तहत रिहा करने की बात करी, फिर आखिर अचानक से पुलिस क्यों मुकर गई? क्यों? इसका मतलब आपके पास उसके खिलाफ एविडेंस नहीं था, अचानक से आपके पास एविडेंस आ गया। क्या बात है, क्या तथ्य है कि उसको छुपाया जा रहा है, उस लड़की को रिहा नहीं किया जा रहा? ये मेरा मुख्य मुद्दा है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो जनप्रतिनिधियों को नोटिस वगैरह
दिया है, तो क्या कोई प्रशासन की तरफ से आप कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई, आपके पास कोई फ़ोन वगैरह है, ऐसा कुछ? मुझे ये मालूम है कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मेरे ऊपर इस उम्र तक एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जो भी शिक्षित व्यक्ति होगा उसको ये बात नाजायज़ लग रही है। और शिक्षित होने के साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझे नाजायज़ लग रही है, मुझे नाजायज़ लग रही है। मेरे पास किसी का दबाव नहीं आया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, प्रशासन के वो हैं, उनको ये भय है कि मेरी ये मुहिम जो है या मेरी ये लड़ाई जो है वो मुझे कहीं खतरे में डाल रही है। उनका एक भय है और उनका भय जायज़ है क्योंकि वो शायद मुझसे प्रेम करते होंगे। मेरे पर किसी का दबाव नहीं आया, लेकिन मेरे पास सलाह बहुत लोगों की आई इस विषय में कि मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ कि मैं सही बात ना बोलूँ, मैं बोलूँगा, बोलता रहूँगा। इस बात में किसी को भला लगे चाहे बुरा लगे, गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। कि एक सीयू की लड़की थी, उन्होंने एनकाउंटर को बहुत ही सही कहा और ये कहा जो इसको गलत कहे थे और उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इसको आप कितना जायज़ है? वो भी हमारे घर की बच्ची हैं, वो भी हमारी बहन बेटी हैं, हम उनकी बात बिल्कुल जायज़ है, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। जो 8 पुलिसकर्मी मरे वो भी हमारे परिवार के सदस्य थे। हमको बहुत रोष है, हमको बहुत गुस्सा है उनकी मौत का, लेकिन उनकी मौत सिस्टम की फेलियरशिप की वजह से हुई है। आखिर ऐसा क्या कारक था कि विकास दुबे को जल्दी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो 8 पुलिसकर्मी मरे, आपके अंदर गुस्सा था, आपने बोला कि उनको मार दिया गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत जायज़ हुआ। मेरा क्रोध इस बात पे है कि वो 8 मरे क्यों? आपका परिवार था, आपको तकलीफ हो रही है, वो मेरा भी परिवार था, मुझे भी बहुत तकलीफ है, लेकिन वो 8 मरने नहीं चाहिए थे। आप जिसने गोली चलाई वो अपराधी हो, वो आपकी नज़र में है, वो मर गया, उसकी कोई विषय की बात नहीं है। लेकिन जो दिमाग था इस गोली के पीछे चलाने को, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि वो अपराधी मुक्त जो है वो पकड़े जाएं, तब इन 8 शहीदों को सच्चा न्याय मिलेगा। मैं अपनी बहन की भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूँ, वो जो कह रही हैं बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मेरी बहन, असली न्याय आपको तब मिलेगा जब इस घटना के असली कारक, असली गुनहगार सामने आएंगे। वो गुनहगार वो हैं जिन्होंने विकास दुबे से गोली चलवाई है अपना दिमाग से। उन्होंने इस घटना को ऐसा क्यों बनाया कि मेरे 8 पुलिस के जवान मेरे शहीद हो गए। तो ये उनकी बात, मैं पूरी बात, वो चाहती हैं कि हम लोग के ऊपर मुकदमा हो जाए, कुछ हो जाए, उनकी बात जायज़, उनका क्रोध है, लेकिन जायज़ बात यही है कि न्याय मिलना चाहिए हमारे 8 पुलिसकर्मियों को। ये न्याय नहीं मिला, ये अन्याय हुआ है, सत्य को दबा दिया गया है, विकास दुबे को मार दिया। दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी, जिनसे मैंने जाना, उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर को बहुत ही गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है वो अपराधी था, उसके साथ जो हुआ, लेकिन ये तरीका गलत था, तरीके पर सवाल उठाया, उसके एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाया। और जो भी खुशी दुबे के साथ या प्रभात के साथ हुआ है, प्रभात एक नाबालिग था, खुशी 2 दिनों के हुए थे शादी को, उसके बारे में जो उन्होंने कहा, और सोशल मीडिया पर जो ब्राह्मणों पर अपशब्द के ट्रोल चल रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा, उसको उन्होंने गलत तरीका बताया ब्राह्मणों के प्रति। कानपुर से दीपक दीक्षित।